सबमिट टोकन का रेट फिर गिरा। सामने आई एक बड़ी वजह। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सबमिट टोकन का जो अपडेट है, जो प्राइस को लेकर है। तो यहाँ पे इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, जो कि काफी रिस्की मार्केट होता है, काफी वोलेटाइल होता है। यहाँ पे उतार और चढ़ाव काफी ज्यादा लगा रहता है, जो भी क्रिप्टो करेंसी जो भी होती हैं। तो अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो उस क्रिप्टो के बारे में अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर मीम कैटेगरी का क्रिप्टो है तो उसमें आपको कम से कम इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि मीम कैटेगरी के जो भी कॉइन्स होते हैं वो काफी रिस्की होते हैं। प्रॉफिट भी देते हैं जबरदस्त, लेकिन जब लॉस होता है तो लॉस भी होता है जबरदस्त। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे डिस्क्लेमर आपके लिए है, इसको आप रीड कर लें और फिर आगे हम लोग जानते हैं सबमिट टोकन को लेकर क्या अपडेट है और क्या चल रहा है इसके प्राइस को लेकर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत है और आप देख रहे हैं अमरजीत नेटवर्क। तो दोस्तों, सबमिट टोकन जैसा कि आपको पता है कि एक मीम कैटेगरी का टोकन है और इसको करीब 5 महीना से अधिक हो चुका है मार्केट में रन करते हुए। और इसके अंदर स्टेकिंग का एक जबरदस्त प्लान है जो जिसपे वर्क होता है, और जो कम्युनिटी है वो ऑफलाइन कम्युनिटी है जो काम करती है। और इसका जो भी प्लान है वो टीम डेवलप करती है, जो भी कम्युनिटी है, कम्युनिटी के द्वारा टीम डेवलप किया जाता है, लोगों की स्टेकिंग कराई जाती है। आज हम बात करेंगे इसका जो प्राइस है। अगर पिछले एक हफ्ते से देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते के अंदर इसके प्राइस में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है और काफी लोग फिर से कमेंट करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब क्या होगा? अभी तक कह रहे थे 40 पे जाएगा, 50 पे जाएगा, और फिर अब रेट जो है 20 को भी नहीं टच किया और फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं कि अगर कोई क्रिप्टो है, क्रिप्टो करेंसी है, तो जरूरी नहीं है कि वो ऊपर ही जाता रहे। कोई भी अगर क्वाइन है तो आप कोई भी क्वाइन उठा के देखेंगे तो अगर वो ऊपर जाता है तो फिर नीचे भी आता है। फ्लैक्चुएशन लगा रहता है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। और उसी में एक टाइम ऐसा आता है कि एक बैग ऊपर जाता है और वहां पे लोग पकड़ भी नहीं पाते हैं। ऐसे कई क्वाइन है जिनको मैं बता चुका हूं अपने चैनल पर। तो यहाँ पे दोस्तों सबमिट टोकन अगर डाउन हुआ है तो उसके पीछे का कारण हमको जानना है कि कारण क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इसका जो प्राइस था अभी 10 तारीख से पहले इसका जो प्राइस था 10 के नीचे चला गया था, 9 के आसपास ये चल रहा था, और अचानक ये बढ़ा और सीधे 15-16 पे गया और फिर वहां से भी ऊपर गया, 16, 17, 18, 19 तक गया। और 19 तक जाने के बाद 20 तारीख के लगभग ये गया था 19 तक, और वहां पे जाने के बाद फिर से ये डाउन होना शुरू हो गया। इसके पीछे का कारण अगर देखें दोस्तों तो जब 19 पे ये पहुंचा तो कुछ लोग इसको सेल करना, मतलब काफी मात्रा में, जो कि पिछले महीने में काफी जबरदस्त तरीके से डाउन हुआ था, और लोग सेल नहीं किए थे, होल्ड किए हुए थे कि प्राइस जब ऊपर जाएगा तब इसको हम सेल करेंगे। और 20 के आसपास जब इसका रेट पहुंचा तो फिर लोगों ने सेल करना स्टार्ट किया। और आप जानते हैं कि जब सेल होता है तो फिर प्राइस इसका डाउन होता है, और जब प्राइस डाउन होने लगता है तो और ज्यादा सेल होता है, क्योंकि और जो लोग होते हैं वो डर जाते हैं कि अभी इसका जो प्राइस है डाउन हो रहा है और कहीं डाउन ना हो जाए, फिर सेल करते हैं, और फिर डाउन होता है, फिर सेल करते हैं और फिर डाउन होता है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है आजकल सबमिट टोकन के अंदर। इसका जो प्राइस है डाउन होते होते 13 के आसपास पहुंच चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि ये क्या मतलब अच्छी बात है या फिर क्या इसके पीछे क्या कहा जा सकता है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि क्रिप्टो मार्केट जो है डिमांड और सप्लाई पे चलता है। इसकी जो डिमांड है, यानी कि जब बाई अधिक होगा, लोग इसको अधिक खरीदेंगे और बेचेंगे कम, तो इसका जो प्राइस है ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा। और वहीं पर अगर इसका उल्टा होता है, सेल अधिक होता है और जो खरीदारी है वो कम होती है, तो यहाँ पे प्राइस जो है डाउन होना शुरू हो जाता है। और यही हो रहा है, और ये जरूरी भी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि अगर सबमिट 40 पे 50 पे जाता है तो वहां पे कुछ दिनों तक टिकने के लिए, रुकने के लिए जरूरी है कि मार्केट की जो सप्लाई है उसको कम किया जाए। और अगर ऑटोमेटिक अपने आप सप्लाई कम हो रही है, यानी कि लोग जो भी रखे हुए हैं, जो भी होल्ड करके रखे हुए हैं सबमिट टोकन को, अगर सेल कर रहे हैं, सेल करके उसको खाली कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो सप्लाई है मार्केट की वो कम हो रही है। और जब ये डाउन अभी 13 पे है, देखिए नीचे और जाता है, क्या होता है, यानी कि यहाँ पे जब प्राइस इसका डाउन होता है तो यहाँ पे कुछ लोगों के पास ये मौका आ जाता है कि अगर वो खरीद नहीं पाए थे और प्राइस 20 के ऊपर चला, 20 के लगभग चला गया था, तो अब उनके पास मौका है कि वो खरीदेंगे। अब खरीद के या तो वो होल्ड करेंगे या तो स्टेक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्रिप्टो मार्केट है और आप देख रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो भी क्रिप्टो है सबके अंदर मतलब जबरदस्त तरीके से डंपिंग है। हालांकि कुछ क्वाइंस ऐसे हैं जो धीरे धीरे पंप करना स्टार्ट कर चुके हैं
और अच्छा खासा ग्रोथ भी उनके अंदर देखा जा रहा है पिछले एक हफ्ता 15 दिन से। तो कहीं ना कहीं मार्केट अब मार्च का जो मंथ है ये क्लोज होने वाला है और मार्च के बाद स्टार्ट होगा अप्रैल, और अप्रैल में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अब बहुत हो गया बियर मार्केट और अब बुलिश जो मार्केट है वो क्रिप्टो का बुलिश मार्केट आने वाला है और जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। और इसका संकेत कुछ कॉइन्स दे चुके हैं जिसके बारे में हम आगे अगली वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों कुल मिला जुला कर अगर हम देखें तो सबमिट टोकन अगर डाउन हो रहा है तो भाई जाहिर सी बात है कि करीब 10-12 दिन तक इसका जो प्राइस था ऊपर था और फिर अभी एक हफ्ते से डाउन है। हो सकता है 2-4 दिन और डाउन हो, लेकिन इसके अंदर इस बार जब पंप आएगा तो मुझे जहां तक लगता है कि 40 तो नहीं हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन 30-35 तक जाने की उम्मीद हम इससे कर सकते हैं कि 30-35 तक जाएगा और उस पर रुकेगा भी, क्योंकि स्टेकिंग भी अब चूंकि आपको पता है कि पिछले महीने स्टेकिंग काफी ज्यादा डाउन हो गई थी जिसकी वजह से बाइंग कम हो रहा था। यानी कि बाई करने के लिए लोग स्टेक करने के लिए लोग बाई करते हैं, खरीदते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका डीपीआर निकलता है उसी को वो स्टेक करा देते हैं। तो इससे मार्केट की जो सप्लाई होती है वो कम होती है। तो यहाँ पे अगर सेल अधिक हो रहा है, अभी करंट में प्राइस डाउन होने के बावजूद अगर सेल हो रहा है और बाइंग, अगर अंतर आप देखेंगे तो कुछ $100-200 का अंतर होता है। जब भी मैं देखता हूं अगर रेट डाउन है तो वहां पे अगर $2000 का सेल हुआ है तो बाइंग $1800 की हुई है, यानी कि हल्का सा अंतर है। और इसको मुझे लगता है कि जिस तरीके से अब काम हो रहा है, स्टेकिंग बढ़ गई है, बाइंग भी धीरे धीरे 2-4 दिन में बढ़ जाएगा और फिर से इसका जो प्राइस है वो आपको अप जाते हुए दिखेगा और 35-40 तक जो उम्मीद लगाई गई थी कम्युनिटी के द्वारा, कंपनी के द्वारा, वो मुझे लगता है कि जरूर कंप्लीट होगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी, मतलब काफी लोग कमेंट कर रहे थे फिर से कि सबमिट का प्राइस फिर से डाउन होना शुरू हो गया। अब क्या हो रहा है, अब तो काम भी हो रहा है, स्टेकिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप बाई और सेल वाले सिस्टम पे जाएंगे, चूंकि बर्निंग और स्टेकिंग वहां पे देखने पे प्राइस बढ़ रहा है कि घट रहा है वो समझ में नहीं आता है, लेकिन अब जब आप जाएंगे डेक्स टूल पे और वहां पे जब आप देखेंगे कि आज 24 घंटे के अंदर कितना सेल हुआ है और कितना बाई हुआ है, तो वहां से और वहीं से रेट अप डाउन होता है। अगर सेल अधिक है और बाई कम हुआ है तो रेट जाहिर सी बात है कोई भी कॉइन है वो डाउन होगा, लेकिन वहीं पर अगर सेल कम है और खरीदारी उसकी अधिक हो रही है तो उसका जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाएगा, वो पंप करेगा कॉइन। तो यही मेन कारण है जो मुझे समझ में आ रहा है करंट में और मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबमिट टोकन की अगली अपडेट के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।